हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नाज़मा पर। और आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही मज़ेदार है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा और इसके साथ ही इस कहानी से आपको एक सीख भी मिलेगी। ठीक है, ये कहानी जो है वो बहुत कुछ सिखाने वाली कहानी है। इसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए वर्ड मीनिंग्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपने साथ पेन और नोटबुक रखिएगा। जो भी स्ट्रक्चर या जो भी वर्ड आपको नया लगे, जिसके बारे में आपको पहले से ना पता हो, तो उसे साथ साथ नोट डाउन भी करेगा। ठीक है, ये आपके आने वाले फ्यूचर के लिए में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। सबसे पहले हम जो है कहानी का टाइटल देखेंगे। तो हमारी कहानी का टाइटल है डिगिंग अ वेल। यहाँ डिग, ये डिग की फोर्थ फॉर्म है। डिग का मतलब होता है खोदना, वेल यानी कुआं। तो हमारे शीर्षक का क्या मतलब हुआ कि कुआं खोदना। ठीक है, चलिए अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं। इट वॉज अ ईयर व्हेन सीवर ड्रॉट रेविज्ड द लैंड। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब है पूरी लाइन का? इट वॉज अ ईयर यानी एक साल हो गया था। व्हेन यानी जब। सीवर ड्रोट, सीवर ड्रोट का मतलब होता है भयंकर सूखा। ठीक है, जब भयंकर सूखे ने क्या किया? रेवेज्ड, रेवेज्ड का मतलब होता है नाश कर देना या बंजर कर देना किसी। द लैंड यानी भूमि को। ठीक है, इट वॉज ईयर यानी एक साल पहले की बात है या एक साल की बात है या एक साल हो गया था। ठीक है, जब भयंकर सूखे ने ज़मीन का नाश कर दिया था या ज़मीन को बिल्कुल बंजर कर दिया था। द स्ट्रीम ड्राइड अप, द फार्म लैंड्स वर एरिड एंड क्रॉप्स डिड नॉट ग्रो। ठीक है, द स्ट्रीम, स्ट्रीम होते हैं जलधाराएं। ठीक है, ड्राइड अप यानी सूख गई थी। ठीक है, जो जलधाराएं हैं वे सूख गई थी। द फार्म लैंड्स, फार्म लैंड्स का मतलब होता है खेत। ठीक है, वर यानी थे, एरिड होता है बंजर या फिर शुष्क हो जाना। ठीक है, जो खेत थे वे शुष्क हो गए थे। एंड क्रॉप्स, और जो फसलें थी डिड नॉट ग्रो, वे नहीं उग रही थी। ठीक है, पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जलधाराएं सूख गई थी, खेत बंजर हो गए थे और वहाँ पर जो फसल थी वो नहीं उग रही थी। ऑल पोन्ड्स इन द विसिनिटी वर ड्राई टू। ठीक है, ऑल पोन्ड्स यानी सभी तालाब, इन द विसिनिटी, विसिनिटी होता है आसपास का इलाका या क्षेत्र। ठीक है, वर ड्राई, वे टू यानी वे भी सूख गए थे। क्या मतलब हुआ कि सभी उस एरिए के या उस क्षेत्र के सभी तालाब भी सूख गए थे या फिर कुएं बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है, जो कुएं थे वे सूख गए थे। देयर वॉज नो वेल इन द विलेज, देयर वॉज यानी वहाँ था, नो वेल कोई भी कुआं, इन द विलेज गाँव में जो है वहाँ कोई भी कुआं नहीं था। वुमेन फेच्ड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम फार अवे। ठीक है, क्या मतलब हुआ? वुमेन यानी जो औरतें थी, फेच्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को दूर से लेकर आना। ठीक है, जब हम दूर से कोई चीज़ लेकर आते हैं तब हम वहाँ पर इस वर्ड का यूज़ करते हैं। आपके लिए बहुत सारे वर्ड मैंने आपको बताया, ये नए हैं। ठीक है, तो आप इन सबको नोट कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने का पानी, फ्रॉम फार अवे यानी दूर से, बहुत दूर से। जो औरतें थी वे पीने का पानी जो है बहुत दूर से खींच कर लेकर आती थी या बहुत दूर से जाकर लाती थी। आगे चलते हैं। Shedilalal, a big strong man, decided to dig a well. छेदीलाल कौन था? अ बिग स्ट्रॉन्ग मैन, एक बड़ा और ताकतवर आदमी था। ठीक है, जो डिसाइडेड यानी उसने निर्णय किया, ये डिसाइड के सेकंड फॉर्म है, डिसाइड, डिसाइडेड। ठीक है, टू डिग खोदने का, अ वेल एक कुआं, यानी एक छेदीलाल था, एक बड़ा ही मजबूत आदमी जिसने जो है एक कुआं खोदने का निर्णय किया। द विलेजर्स वर हैप्पी एंड प्रेज्ड हिम। द विलेजर्स जो गांव वाले थे, वर हैप्पी वे खुश थे, एंड प्रेज्ड हिम और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है, गांव वाले खुश थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे इस चीज़ के लिए। आर्म्ड विद हिज स्पेड, digging rod and shovel, he set off to find a good spot। ठीक है, आर्म्ड ये जो है ये एक एडजेक्टिव है, आर्म्ड। ठीक है, जिसका मतलब होता है चीज़ों के साथ सुसज्जित होकर चलना। ठीक है,
वो किन चीज़ों के साथ सुसज्जित होकर चला, यानी किन चीज़ों को अपने साथ लेकर चला। विद हिज स्पेड, स्पेड का मतलब होता है कुदाल, ये आपके लिए एक नया वर्ड है, ठीक है, इसे नोट करिए। स्पेड का मतलब होता है कुदाल, ठीक है। डिगिंग रोड, डिगिंग रोड होता है खोदने वाली जो रोड रहती है उसे, ठीक है। एंड शॉवल, शॉवल होता है फावड़ा, ठीक है। 3 वर्ड आपको नहीं पता चले, इनको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। अपनी उसने क्या किया, कुदाल और खोदने वाली रोड को लेकर और साथ में फावड़े को लेकर जो है चीज़ों के साथ, अपनी सभी चीज़ों के साथ वो सुसज्जित होकर चल दिया। ही सेट ऑफ, यानी वह निकल पड़ा। सेट ऑफ का मतलब है निकलना, ठीक है, निकल जाना। टू फाइंड, ढूंढने के लिए। अ गुड स्पॉट, एक अच्छा स्थल ढूंढने के लिए वो निकल पड़ा इन सारी चीज़ों के साथ। अ ट्रेन ऑफ cheering villagers followed and there was a festive mood all around. A train यानी एक लंबी जो है कतार लोगों की थी जो, ऑफ cheering villagers यानी गांव वाले जो खुशी मनाते हुए, followed से उसके पीछे कर रहे थे, उसके पीछे चल रहे थे, ठीक है। एंड और there was a festive mood, festive mood होता है उत्सव वाला, उत्सव का माहौल, ठीक है। ऑल अराउंड यानी चारों तरफ, ठीक है, वहाँ पर जो है एक उत्सव का माहौल था। सिलेक्टिंग अ सूटेबल स्पॉट, छेदीलाल स्टार्टेड डिगिंग। सिलेक्टिंग यानी सिलेक्टिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सिलेक्ट करना, ठीक है, चुनना, ठीक है। अ सूटेबल स्पॉट यानी एक उपयुक्त स्थान को चुनकर छेदीलाल स्टार्टेड डिगिंग, छेदीलाल ने जो है वो खुदाई शुरू कर दी। द गैदरिंग सेट अंडर अम्ब्रेलाज, gossiped and snacked and occasionally cried out God bless you छेदीलाल, ठीक है। काफ़ी लंबा सेंटेंस होगा, छोटा छोटा करके समझते हैं। द गैदरिंग, गैदरिंग होती है भीड़, ठीक है, जो लोग थे वहाँ पर बहुत सारे, जो भीड़ थी। सेट बैठ गई, अंडर नीचे, अम्ब्रेलाज यानी छातों के नीचे बैठ गई जो भीड़ थी। गोसिप्ड यानी वे बात कर रहे थे, एंड स्नैक्ड और खा पी रहे थे, ठीक है। एंड और ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब होता है बीच बीच में, क्राउड आउट, और बीच बीच में वे चिल्लाकर कह रहे थे, क्या कह रहे थे, गॉड ब्लेस यू छेदीलाल यानी भगवान की जो कृपा है वो आप पर बनी रहे छेदीलाल। यू आर सच आ ग्रेट मैन, कीप इट अप। यू आर यानी तुम हो, सच आ ग्रेट मैन, तुम एक बहुत ही महान आदमी हो, कीप इट अप इसे जारी रखो। छेदीलाल kept on digging but there was no sign of water. छेदीलाल ने क्या किया, kept on का मतलब होता है जारी रखना, ठीक है। क्या जारी रखा उसने, digging यानी खोदना जारी रखा छेदीलाल ने, but लेकिन there was no sign of water, लेकिन वहाँ पर पानी का कोई भी निशान नहीं था, ठीक है। आगे देखते हैं। After he has dug about 20 feet he felt tired and sat down, ठीक है। क्या मतलब वो, आफ्टर ही हैज़ डग यानी जब उसने खोद लिया, अबाउट, अबाउट का मतलब होता है लगभग, 20 फीट यानी 20 फीट के लगभग जब उसने खोद लिया। ही फेल्ट टायर्ड यानी वह थक गया, एंड सेट डाउन और बैठ गया। द ऑन लुकर्स वर डिजेक्टेड टू। द ऑन लुकर्स, ऑन लुकर्स होते हैं देखने वाले या जो भीड़ थी वहाँ पर, वे जो लोग थे उनके लिए हम यहाँ पर ऑन लुकर्स का यूज़ हुआ है, ठीक है। वर डिजेक्टेड, डिजेक्टेड जो है एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गमगीन हो जाना या फिर निराश हो जाना। टू यानी जो भीड़ थी वो भी निराश हो गई या गमगीन हो गई। द ओल्डेस्ट ऑफ देम सेड, ओल्डेस्ट यानी बुजुर्ग थे जो, ऑफ देम उनमें जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे उन्होंने कहा, आई ऑलवेज न्यू दिस वॉज नॉट एन ऑस्पिशियस स्पॉट। क्या कहा उस बुजुर्ग आदमी ने, आई ऑलवेज न्यू यानी मैं हमेशा से जानता था, दिस वॉज नॉट यानी यह नहीं था, एन ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस होता है शुभ, स्पॉट यानी स्थल, यानी मैं शुरू से जानता था, हमेशा से जानता था कि ये जो स्थान है ये एक शुभ स्थान नहीं है। आगे चलते हैं। इट इज़ बेटर टू डिग एट द साउथर्न कॉर्नर ऑफ द विलेज। एवरीवन अग्रीड। इट इज़ बेटर यानी यह बेहतर होगा, टू डिग खोदना, एट द साउथर्न कॉर्नर यानी दक्षिणी कोने में जो वो है खोदना है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑफ द विलेज गांव के। वो आदमी क्या कहता है कि जो गांव का दक्षिणी कोना है, ठीक है, दक्षिणी हिस्सा है, उस तरफ खोदना ज़्यादा बेहतर रहेगा। एवरीवन अग्रीड, अग्रीड का मतलब होता है सहमत हो जाना, और ये अग्री की सेकेंड फॉर्म है अग्रीड, ठीक है, सभी सहमत हो गए।
सो छेदीलाल वेंट टू द साउथर्न कॉर्नर एंड स्टार्टेड डिगिंग अफ्रेश। ठीक है, क्या मतलब हुआ, इसलिए छेदीलाल जो है वो गया, वेंट यानी गया, टू द साउथर्न कॉर्नर दक्षिणी कोने की तरफ, एंड और स्टार्टेड डिगिंग और खोदना शुरू कर दिया, अफ्रेश एक नए सिरे से। ठीक है, उसने खोदना शुरू किया। द स्पेक्टेटर्स फॉलोड हिम एंड सेटल्ड एट द न्यू प्लेस। क्या मतलब हुआ, द स्पेक्टेटर्स, स्पेक्टेटर्स होते हैं देखने वाले। ठीक है, हमने इसमें देखने वालों के लिए कई शब्द यूज़ किए हैं, जैसे ऊपर हमने पढ़ा ऑन लुकर्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेक्टेटर्स, ये भी इसका मतलब ये जो होता है वो है देखने वाले। ठीक है, जो देखने वाले थे, फॉलोड हिम, उन्होंने उसको फॉलो किया, उसका पीछा किया, एंड सेटल्ड, और सेटल होता है बैठ गए वे। ठीक है, एट द न्यू प्लेस, एक नई जगह पर वे जाकर बैठ गए। छेदीलाल अगेन डग अबाउट 20 feet विदाउट एनी वाटर। क्या मतलब हुआ, छेदीलाल ने क्या किया, अगेन डग यानी दोबारा से खोदा, अबाउट 20 feet यानी लगभग 20 फीट के आसपास, विदाउट एनी वाटर बिना पानी के जो है छेदीलाल ने दोबारा से 20 फीट खोदा। देन द विलेज प्रीस्ट सेड, देन यानी तब, द विलेज प्रीस्ट जो गांव का पुजारी था, प्रीस्ट यानी पुजारी, सेड उसने कहा, जो गांव का पुजारी था उसने कहा, परहैप्स द ईस्टर्न कॉर्नर वुड हैव बीन बेटर। परहैप्स यानी शायद, द ईस्टर्न यानी जो पूर्वी कोना है, ठीक है, वुड हैव बीन बेटर वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसा किसने कहा, पुजारी ने। ईस्ट इज़ द डायरेक्शन वेयर द सन राइजेज। ईस्ट यानी जो पूरा है वो एक दिशा है जहाँ से सूरज उगता है। ठीक है, ये इस लाइन का मीनिंग था। सो ऑफ वेंट छेदीलाल टू द ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द विलेज। क्या मतलब हुआ, सो ऑफ वेंट छेदीलाल। ठीक है, इसलिए छेदीलाल जो है वो चला गया है ईस्टर्न कॉर्नर यानी पूर्वी कोने की तरफ गांव के। फॉलोड बाय द ग्रुप, जो समूह था उसने उसे फॉलो किया, उसका पीछा किया या उसके पीछे पीछे गए। ठीक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। आगे देखते हैं। several hours passed and he had already dug 30 feet but again there was no water। क्या मतलब हुआ, several hours passed यानी कुछ घंटे बीत गए, and और he had already dug और वो लगभग खोद चुका था, कितना, 30 फीट यानी 30 फीट वह पहले ही खोद चुका था, बट लेकिन अगेन यानी दोबारा से है, देयर वॉज नो वाटर वहाँ कोई भी पानी नहीं था। ऑन द एडवाइस ऑफ द विलेज डॉक्टर, ऑन द एडवाइस यानी सलाह पर, किसकी सलाह पर, गांव के डॉक्टर की सलाह पर। ही नाउ शिफ्टेड, वह, शिफ्ट का मतलब होता है दूसरी जगह पर चले जाना। ठीक है, वह चला गया कहाँ पर, टू द नॉर्थर्न कॉर्नर यानी जो है वो उत्तर की तरफ चला गया, उत्तरी दिशा की तरफ वो चला गया, किसके कहने पर, गांव के डॉक्टर के कहने पर। नॉर्थ इज द डायरेक्शन फ्रॉम विच कोल्ड विंड ब्लोज, द डॉक्टर सेड। क्या कहा, नॉर्थ यानी जो उत्तर है वो दिशा है किसकी, विच कोल्ड विंड ब्लोज यानी जहाँ से ठंडी हवाएं जो हैं वो बहती हैं। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा। यू विल डेफिनेटली स्ट्राइक वाटर देयर, स्ट्राइक का मतलब होता है मिलना। ठीक है, डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, यू विल डेफिनेटली स्ट्राइक वाटर देयर, तुम्हें वहाँ पर निश्चित रूप से पानी जो है वो मिल जाएगा। छेदीलाल संक 20 more feet इन द नॉर्थर्न कॉर्नर। छेदीलाल संक का मतलब डूब गया, 20 more feet यानी 20 फीट और ज़्यादा वह नीचे चला गया, यानी उसने खोदा, इन द नॉर्थर्न कॉर्नर यानी उत्तर दिशा में या उत्तर कोने में गाँव के। ठीक है, बट टू नो अवेल, इसका मतलब होता है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, द होल डे पास्ड विदाउट अ ट्रिकल ऑफ वाटर। द होल डे यानी पूरा दिन, पास्ट गुजर गया, विदाउट बिना, अ ट्रिकल ऑफ वाटर यानी पानी की एक बूंद के बिना ही पूरा दिन गुजर गया। द विलेजर्स लॉस्ट होप, जो गांव वाले थे वे उम्मीद खो चुके थे। ठीक है, उन्होंने उम्मीद खो दी थी। एवरीवन ब्लेम्ड छेदीलाल फॉर हिज लैक ऑफ एफर्ट। एवरीवन यानी हर कोई, ब्लेम्ड दोष दे रहा था छेदीलाल को, फॉर हिज लैक ऑफ एफर्ट यानी उनके प्रयासों की कमी के कारण छेदीलाल को लोग जो है वो ब्लेम कर रहे थे, उन्हें दोष दे रहे थे।
As they turned homewards, they met the village school. As यानी जैसे ही, they यानी वे, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग हो तो उसके लिए हम दे का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ही वे, टर्न यानी मुड़े, होमवर्ड्स यानी घर की तरफ जैसे ही वे मुड़े, दे मेट वे मिले, ये मीट की सेकेंड फॉर्म है। दे मेट वे मिले, किससे मिले? द विलेज स्कूल टीचर यानी गांव का जो स्कूल था उसके अध्यापक से वे मिले। रिटर्निंग फ्रॉम द सिटी, रिटर्निंग यानी वो वापस आ रहा था, कहाँ से? फ्रॉम द सिटी, शहर से, जो कि वो वापस आ रहा था, ठीक है, उससे मिले। ऑन सीइंग द डिसहार्टेंड ग्रुप, ठीक है, द टीचर आस्क्ड, ऑन सीइंग यानी देख कर, डिसहार्टेंड ग्रुप यानी निराश समूह को देखकर, द टीचर आस्क्ड जो अध्यापक थे उन्होंने पूछा। आस्क्ड का मतलब होता है पूछा, ठीक है। वेयर हैव यू बीन टू यानी आप सब कहाँ गए थे। एंड वाई आर यू ऑल सो सैड, और आप सब उदास क्यों हैं। आगे देखते हैं। द मैन नैरेटेड द इवेंट्स, द मैन यानी जो आदमी था, यहाँ पर एक आदमी की बात हुई है इसलिए MAN का यूज़ हुआ है। अगर आपको मैन का प्लूरल बनाना है तो यहाँ पर MEN आ जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा आदमी का प्लूरल, ठीक है, मैन। द मैन नैरेटेड द इवेंट्स, नैरेटेड यानी वर्णन किया, इवेंट्स यानी घटनाओं का। आदमी ने जो है, एक आदमी ने मतलब जो भी घटित हुआ उस दिन उसका जो है वर्णन किया। छेदीलाल वॉज क्रेस्ट फॉलन, ठीक है। क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है अत्यंत उदास हो जाना, और ये जो है एक एडजेक्टिव है, ठीक है। बहुत सारे इस स्टोरी में जो है आपको नए नए वर्ड देखने को मिले हैं, साथ में उनका मीनिंग भी पता चला है। तो कोशिश करिए कि इन सब वर्ड्स को और उनके मीनिंग को आप अपनी नोटबुक में नोट करिए, ठीक है, ये आने वाले टाइम में आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। छेदीलाल वॉज क्रेस्ट फॉलन यानी जो छेदीलाल था वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। ही सेड इन आ लो वॉइस, ही सेड उसने कहा, इन अ लो वॉइस यानी धीमे स्वर में, लो वॉइस धीमा स्वर, उसने धीमे स्वर में कहा। कैन यू इमेजिन आई हैड डग थ्रू आउट द डे बट इट अमाउंटेड टू नथिंग। क्या कहा छेदीलाल ने? कैन यू इमेजिन यानी क्या तुम कल्पना कर सकते हो। आई हैड डग मैंने खोदा है, थ्रू आउट द डे यानी पूरा दिन, बट लेकिन, इट अमाउंटेड टू नथिंग लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। द डे वॉज वेस्टेड यानी जो दिन था वो बेकार गया। चलिए आगे देखते हैं। द टीचर स्माइल्ड एंड सेड यानी जो अध्यापक था मुस्कुराया और उसने कहा, ऑल्थो यू हैड डग अबाउट 90 फीट थ्रू आउट द डे। ऑल्थो इसका मतलब होता है हालांकि, यू हैड डग यानी तुमने खोदा है, अबाउट लगभग 90 फीट, थ्रू आउट द डे यानी पूरे दिन में लगभग तुमने 90 फीट खोदा है। इट वॉज स्कैटर्ड ऑल ओवर द विलेज, स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ था, ठीक है, ऑल ओवर द विलेज यानी पूरे गाँव में जो है, लेकिन ये बिखरा हुआ है, ठीक है, उसने कहीं भी एक जगह पर नहीं खोदा, उसने अलग अलग जगह पर खोदा है, इसलिए यहाँ पर स्कैटर्ड का यूज़ हुआ है यानी अलग अलग जगह पर, ठीक है। हैड यू डग 90 फीट इन वन प्लेस यू वुड श्योरली, ठीक है, हैड यू डग अगर तुम खोदते 90 फीट यानी 90 फीट इन वन प्लेस एक जगह पर, अगर तुम 90 फीट खोदते यानी 90 फुट अगर तुम एक जगह पर ही खोदते, यू वुड श्योरली हैव रीच्ड वाटर यानी तुम जो है पानी तक पहुंच जाते अगर तुम एक ही जगह पर 90 फुट खोदते, ठीक है। ये किसने कहा? गांव के अध्यापक ने। हाउ एवर ड्राई द सरफेस माइट हैव सीम्ड, इसका मतलब है चाहे कितना भी सूखी ज़मीन क्यों ना होती, ठीक है, अगर तुम एक जगह पर ही खोदते तो तुम्हें पानी अवश्य ही मिल जाता। एवरीवन रियलाइज्ड व्हाट अ फूल दे हैड बीन, एवरीवन यानी हर किसी ने महसूस किया, व्हाट अ फूल यानी कितने मूर्ख थे, दे हैड बीन वे कितने मूर्ख हो गए या कितने मूर्ख हो रह गए। छेदीलाल थॉट जो छेदीलाल था उसने सोचा, आई शुड हैव केप्ट ऑन डिगिंग पेशेंटली टिल आई रीच्ड वाटर इंस्टेड ऑफ गेटिंग मिसलेड बाय अदर्स एडवाइस। क्या मतलब हुआ? छेदीलाल ने क्या सोचा? आई शुड हैव केप्ट ऑन डिगिंग पेशेंटली,
मुझे जो है वो खोदना, धैर्य के साथ खोदना जारी रखना चाहिए था। टिल यानी तब तक, आई रीच्ड वाटर, जब तक मैं पानी तक नहीं पहुंच जाता। इंस्टेड ऑफ यानी के बजाय। गेटिंग मिसलेड, मिसलेड होता है भटकना, ठीक है। बाय अदर्स एडवाइस यानी दूसरों की सलाह से भटकने के बजाय अगर मैं एक ही जगह पर धैर्य के साथ खोदता तो मुझे पानी मिल जाता, ठीक है। ऐसा छेदीलाल ने सोचा। तो कहानी के मोरल को भी देखते हैं, सार के बारे में देखें तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा है, जीवन में सबक लेने वाला है। क्योंकि जैसा हमने देखा तो यदि हम अपने जीवन में भी आसपास देखें तो कई लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन वो प्रयास कभी भी एक दिशा में नहीं करते, ठीक है। वे जो है थोड़ा थोड़ा प्रयास 10 जगहों पर करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शायद अच्छा रिजल्ट नहीं मिलते। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये हमें संदेश देती है कि जब हम प्रयास कर रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने एक बार प्रयास किया, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, या फिर हम अपनी चीज़ों को बदलते गए। तो उससे क्या होता है, हमें कभी भी सही से सफलता नहीं मिल सकती। आप एक ही काम करिए और पूरे मन से करिए, अच्छे से करिए और खूब मेहनत से करिए, तो ज़रूर ज़रूर उसमें आपको निश्चिंत ही सफलता मिलेगी, ठीक है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।